नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर चौधरी इंस्पायर इंडिया पर स्वागत करता हूं। चीन के तियानंजिन शहर में शंघाई सहयोग संगठन स्को के शिखर सम्मेलन में रविवार को भारत और चीन के राष्ट्राध्यक्षों के बीच एक ऐतिहासिक मुलाकात ने दुनिया भर का ध्यान खींचा। जून 2020 के गलवान घाटी संघर्ष के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात ने दुनिया को चौंका दिया। दोस्तों, आप अपने जीवन में सच्चे पत्रकारिता को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को एक बार जरूर लाइक करना, साथ ही बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हमारी आवाज आपके पास आसानी से पहुंच सके। यह बैठक चीन के तियानजिन में हुई। नरेंद्र मोदी की बीच के साथ शी जिनपिंग की अलग रवादी, जहां शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SSCO समिट हुआ है। पीएम मोदी ने शी जिनपिंग से वार्ता के दौरान कहा, पिछले वर्ष कजान में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई थी। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली है। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर सहमति बनी है। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा, दुनिया बदलाव की ओर बढ़ रही है। चीन और भारत दुनिया की दो सबसे प्राचीन सभ्यताएं हैं। हम दोनों दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं और ग्लोबल साउथ का हिस्सा है। इस मीटिंग में चीन के राष्ट्रपति ने भारत को हाथी का दर्जा दिया, मतलब कि एक बहुत ही बड़ा देश माना है। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए, भारत ने चीन के ऊपर जब जब विश्वास किया है, चीन ने भारत के साथ चल ही किया है। हाल ही में देखा जाए तो पाकिस्तान और भारत के बीच जो युद्ध हुआ ऑपरेशन सिंदूर में, चीन खुलेआम तौर पर पाकिस्तान का साथ दिया था। इसलिए दोस्तों, भारत को चीन के प्रति फूंक कर कदम रखना पड़ेगा। दोस्तों, साथ में हमें यह भी जानना होगा, 4 साल पहले यानी 2020 में चीन और भारत के बीच एक मुठभेड़ हुआ था गलवान घाटी में, जिसमें भारत के लगभग 20 सैनिक मारे गए थे। साथ में ही चीन के भी बहुत सारे सैनिक मारे गए थे। इसीलिए भारत को चीन के भी 7 कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए। दोनों देशों के बीच तकरीबन 50 मिनट की मीटिंग हुई, जिसमें सीमा विवाद पर समझौता, कैलाश मानसरोवर यात्रा और सीधी उड़ानों की बहाली पर सहमति बनी है। मतलब कि साफ है, भारत के श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर की यात्रा अब आसानी से कर सकेंगे, जो काफी दिनों से बंद पड़ा था। इस मुलाकात की अहमियत तब और बढ़ गई जब हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों को टैरिफ के मुद्दे पर धमकी दी थी। ऐसे में स्को समिट में भारत और चीन का एक साथ आना वैश्विक मंच पर एक सशक्त संदेश देता है। गर्मजोशी के साथ दोनों नेताओं ने हाथ मिलाए और भविष्य के लिए एक नई दिशा तय की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सम्मेलन में ग्रुप फोटो सेशन से पहले साथ नजर आए। इस दौरान तीनों ही नेता हंसते और ठहाके लगाते नजर आए। पीएम मोदी ने पुतिन का हाथ पकड़ रखा था और जिनपिंग दोनों से बातें कर रहे थे। इसके बाद यह मामले में दैसे सकड़ाने लगाता है और जिनपिंग पुतिन का हाथ पकड़ रखा था, नौ पुतिन के साथ बंद आ सकते हैं। दौरान तीनों ही नेता ठहाके लगाकर हंसते दिखाई दिए। पीएम मोदी ने मंच से पाकिस्तान पर सीधा हमला बोला, वो भी बिना नाम लिए। और रोचक बात यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सफीक इसी मंच पर थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मौजूदगी में पीएम मोदी ने कहा कि यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या कुछ देशों की ओर से आतंकवाद का खुला समर्थन हमें नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले 4 दशकों से आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कई माताओं ने अपने बच्चों को खो दिया और कई बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में आतंकवाद का एक बेहद घिनौना रूप देखा। उन्होंने कहा, यह हमला न केवल भारत की अंतरात्मा पर आघात था, बल्कि ये हर उस देश, हर उस व्यक्ति के लिए खुली चुनौती थी जो मानवता में विश्वास रखता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए SSCO को एकजुट होकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें स्पष्ट रूप से और सर्वसम्मति से कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी दोहरा मापदंड स्वीकार्य नहीं होगा। हमें आतंकवाद के सभी रूपों और रंगों का मिलकर विरोध करना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद पूरी मानवता के लिए साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकता। इसलिए आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने एकजुटता पर बल दिया है। शंघाई सहयोग संगठन का घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। खास बात यह है कि इस घोषणा पत्र में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई है और हमले के दोषियों और प्रायोजकों को न्याय के कटघरे
में लाने की प्रतिबद्धता जताई गई है। चीन के इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से पाकिस्तान की बेइज्जती की धज्जियां उड़ाई और उनके अक्ल ठिकाने लगाने की कोशिश की, और इसमें भारत बहुत ही ज़्यादा सफल रहा है। इतने सारे बातें होने के बावजूद पाकिस्तान को अकल ठिकाने पता नहीं कब आएगा। ये वक्त बताया कि पाकिस्तान कितना सुधार है। दोस्तों, एक और बहुत ही रोचक बात है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के ऊपर एक गंभीर आरोप लगाते उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि एसएससीओ सदस्य देश सभी द्विपक्षीय संधियों का पालन करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान चाहता है सिंधु जल का पानी पाकिस्तान को फिर से दे दिया जाए, लेकिन भारत वहीं पाकिस्तान के गंदे हरकतों के वजह से भारत ने साफ मना कर दिया है कि खून और अपनी एक साथ नहीं बहेगा। पाकिस्तान सिंधु जल संधि का समझौता बड़े बड़े मंचों से उठा सकता है और भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर सकता है। दोस्तों, वही हम बात करते हैं। इस मीटिंग में हमारे सबसे पुराने दोस्त रूस इस मीटिंग में हिस्सा लिया, और साथ में प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ एक ही गाड़ी में चलकर इस मीटिंग तक पहुंचे। दोस्त, भारत और रूस की दोस्ती बहुत ही पुरानी है। रूस भारत के बुरा वक्त हो या अच्छा, कोई भी परिस्थिति में खड़ा रहा है। वहीं अमेरिका के लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा है। यह बताता है इन दोनों देशों में कितना मजबूत रिश्ता है। अमेरिका ने जिस तरीके से रूस और भारत चीन के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, इसके कार्ड जरूर निकालने की कोशिश की जा रही होगी। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। अपना खूब ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।